अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी पैदा हो रही है। आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए अहम पार्टियों ने वक्त से पहले तैयारियों का किया आगाज। निजामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने किया इफ्तिताह। आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों और हामिला खवातीन को बाकायदगी के साथ ग़िज़ा से भरपूर खुराक फराहम करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। खवातीन सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त हेल्थ कैंप से सीपी से चैतन्य ने दी तजावीज़। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अरसापल्ली से सारंगापुर बोदन रोड के तोसी के कामों का आज से आगाज। एमआईएम कायदीन ने इस कामों का लिया जायजा। निजामाबाद से अरसापल्ली से सारंगापुर तक बोदन रोड को 4 लाइन में तब्दील करने का काम बिलाखिर शुरू हो गया है, जिसके मुतालिबा कई बरसों से किया जा रहा था। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक और सड़क की कम चौड़ाई के बायस इस रोड पर मुतादिद हादसात पेश आए, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाय हुई। अवाम की जानिब से मुसलसिल मुतालबात के बावजूद ये मनसूबा काफ़ी अरसे तक तातुल का शिकार रहा। ताहम आज से रोड को कुशादा करने का काम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। एमआईएम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉरपोरेटर से मुलाकात की और काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिटी सदर शकील फाजिल ने कहा कि एमआईएम की नुमाइंदगी के सबब कामों का आगाज हुआ है। इन्होंने बताया कि पहले मरहले में ताज ढाबर से सारंगापुर तक 4 लाइन सड़क तामीर की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में अरसापल्ली से ताज ढाबा तक काम मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस सड़क से गुजरते वक्त एहतियात बरते, क्योंकि तामीराती काम जारी है। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स अब्दुल अली बागवान, सिराज अहमद, शेख सलीम, अमर फारूक, AK हफीज, एम खदीर, शेख इम्तियाज, फैसल, फाजिल, अजीज़ और दीगर अफराद भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, निज़ामाबाद के बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिसमें से ये भी एक काम रुके हुआ था। 2022-23 से हमारी कोशिश थी कि ये जो 4 लाइनें अरसापल्ली से निज़ामाबाद जो एंड तक सारंगपुर तक आता है, वहाँ तक 4 लाइन हो जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक के मसाइल हल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज SC/SDF फंड के तहत फर्स्ट फेज़ में जो 6 करोड़ 6.5 करोड़ के लगभग काम स्टार्ट हुआ। जो ताज ढाबे जो कलवट है वहाँ से होते हुए जन्नापल्ली एक्स रोड तक ये इसका अहाता 1.2 किलोमीटर पे लिया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कंट्रैक्टर साहब बहुत जल्द से जल्द ये काम को पाए तकमील को पहुँचाएँगे, और साथ ही साथ इसी को जुड़े हुआ एक काम जो अरसापल्ली तक जाके ये रोड मिलती है, वो भी काम अनकरीब शुरू होने वाला है। और ये मैं आवाम से खुसूसन ये निज़ामाबाद में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ के जो मकीन जो रहने वाले हैं उनसे ताउन की दरख्वास्त भी करता हूँ, क्योंकि जब ये 4 लाइन बनेगी तो यकीनन आवाम को बहुत सारी सहूलतें होंगी। और मैं फिर से एक बार ये कंट्रैक्टर से
और इंजीनियर्स जो भी है सबऑर्डिनेट ऑफिसर से ये काम जितना जल्दी हो सके जल्दी पाए तकमील को पहुंचाए बोल के मैं ये उम्मीद करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तेलंगाना हुकूमत के ज़िम्मेदारों से और कलेक्टर मैडम से, एससी साहब से, ये तमाम की जद्दोजहद से हमारे एमआईएम पार्टी निज़ामाबाद यूनिट की नुमाइंदगी पर ये काम स्टार्ट हुआ है और ये काम जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। मुझे ये यकीन है। हम आए यहाँ पर तमाम का एमआईएम यूनिट जिसमें तमाम कारपोरेटर्स और दूसरे टाउन के ज़िम्मेदार तमाम लोग हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि काम जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। शहर के कांग्रेस भवन में रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेखाद। जिला के कांग्रेस भवन में एनएसयूआई रियासती जनरल सेक्रेटरी वेणु राज के ज़ेर-ए-तमाम रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेखाद अमल में लाया गया। इससे पहले वेणु राज ने एनएसयूआई क़ायदीन के हमरा केक कट करने के बाद एम मोहन रेड्डी नज़्म ज़ब्त, अखलाकियात के अलावा ईमानदारी और अज़्म के मुतरादिफ होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एम मोहन रेड्डी देहात आम किसान घराने में पैदा होने के बावजूद भी सलाहियत व काबिलियत के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी में कारकुन के तौर पर सियासी करियर का आगाज करते हुए आज रियासती सतह के कायद के तौर पर तरक्की करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साइद कायदीन साई किरण रेड्डी, एनएसयूआई जिला जनरल सेक्रेटरी नारायणदीप के अलावा दीगर मौजूद थे। श्रीकोंडा में महकमे पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को रोड सेफ्टी के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई पीएम श्री तेलंगाना आदर्शा स्कूल व कॉलेज में तलबा को रोड सेफ्टी पर बेदारी में इजाफे के लिए महकमे पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी हेड कांस्टेबल शंकर ने शिरकत करते हुए तलबा को रोड सेफ्टी कानून व ट्रैफिक क़वाइद के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाना और हेलमेट के बगैर सफ़र करना और ट्रैफिक सिग्नल पर अमल आवारी ना करना जैसी वजूहात की वजह कई सड़क हादसात रोनुमा हो रहे। खास तौर पर तलबा गाड़ियां चलाते वक्त यानी तौर पर सड़क कानून पर अमल आवारी करना निहायत ज़रूरी होने का इंतबाह दिया और इसके अलावा नाबालिग लड़कों की जानिब से गाड़ियां चलाने से पेश आने वाले हादसात के बारे में आगाही फरम की। ऐसे मामूलात में न सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ी किसी भी सूरत हाल में ना दे, इनकी मुनासिब रहनुमाई करने की ताकीद की। ट्रैफिक कानून पर अमल आवारी ना करने से पेश आने वाले हादसात से न सिर्फ सड़क हादसा बल्कि ज़ाती नुकसान होता है, खानदान को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हर एक फ़र्द अपनी एहतियाती जिम्मेदारी के तहत महकमे पुलिस की जानिब से फरम करदा ट्रैफिक कानून पर अमल आवारी करने का इजहार किया। बालकोंडा में रियासत तेलंगाना कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मरकज पर मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम रियासत तेलंगाना कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन चेयरमैन एम मोहन रेड्डी के जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन कारकुनान ने केक कट करते हुए एम मोहन रेड्डी को दी गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बादजा बालकोंडा में वाक़ई माती आश्रम में ज़ेर तालीम बच्चों को फल और बिस्किट की तकसीम अमल में लाई गई और कई फलाई खिदमात अंजाम देते हुए एम मोहन रेड्डी की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस और कायदी ने मुस्तकीम में सीएमआरएफ चेकों की तकसीम। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब तकरीबन 1 लाख रुपये मालियत पर मबनी सीएमआरएफ चेकों की मंजूरी अमल में लादने के बायस कांग्रेस कायदीन के हाथों इस्तेफादा कुनिनगान में सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल जनरल सेक्रेटरी बी वसंतर राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक रखने वाले गरीब आवाम को मियारी इलाज के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ किया है। इस स्कीम के तहत कई मुस्तहिक खानगी दवाखानों में ज़ेर इलाज के लिए दरकार अखराजात सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए अदायगी अमल में लाई जा रही है, जो कि गरीब आवाम के लिए एक नियामत से कम नहीं है। इन्होंने कहा कि रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों को इस्तेफादा कुनिनगान में हवाले की गई। इन्होंने कहा कि कल आरगुल मंडल विंडो के तहत धान खरीदी सेंटर और मक्की खरीदी सेंटर का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। लिहाजा अवाम और कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों और हामिला खवातीन को बाकायदगी के साथ ग़िज़ा से भरपूर खुराक फराहम करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इज़हार।
अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि शहर के आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों और हामिला खवातीन को बाकायदगी के साथ ग़िज़ा से भरपूर खुराक फराहम करने का इजहार किया, जो कि वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम शहर में वाक़ई एमएलए कैंप दफ्तर में आंगनवाड़ी टीचर्स को स्मार्टफोन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि आंगनवाड़ी मरकज में फराहम किए जाने वाले खुराक में किसी भी किस्म की मिलावट न होने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से नए ऐप को दस्तयाब में लाया गया है। इस ऐप में मुकम्मल तफसीलात का इंदराज किया जाएगा और आंगनवाड़ी टीचर्स ऐप को सहूलियत फराहम करने की खातिर हुकूमत की जानिब से स्मार्टफोन हवाले करना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक आंगनवाड़ी मरकज में फराहम किए जाने वाले ग़िज़ा से भरपूर खुराक हासिल करते हुए सेहतमंद रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हामिला खवातीन आंगनवाड़ी मरकज में अपनी तफसीलात का इंदराज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर पद्मा, CDPO सुंदरिया व दीगर मौजूद थे। जो वुमेन एंड చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా జిల్లాలో ఉన్న 1701 అంగన్వాడీ స్కూళ్ళ టీచర్లకు సూపర్వైజర్లకు స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వం ద్వారా। ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు ఈ ఫోన్ల ద్వారా ఫోటోలు మెసేజ్లు పెట్టడానికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు పంపిణీ నా ద్వారా చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ కార్యక్రమానికి డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పద్మ గారు, निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ई टाइट डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर तमाम शहर के अय्यप्पा मंदिर के पास मुफ्त खून का टेस्ट कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ई टाइट डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर तमाम शहर के अय्यप्पा मंदिर के पास मुफ्त खून का टेस्ट कैंप का कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस कैंप में तकरीबन 600 रुपये मालियत के तिबी टेस्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त किए गए और 100 से ज़्यादा भक्तों ने फ़ायदा उठाया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आवाम को सेहत से मुतालिक शोरबेदारी अमल में लाते हुए इन्हें बाकायदगी के साथ हेल्थ चेकअप करवाने की तरगीब देना है। टाइट डायग्नोस्टिक सेंटर के नुमाइंदों ने कहा कि इस तरह की तिबी कैंप से समाजी खिदमत करना अवलीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इसके अलावा इस सेंटर में डिस्काउंट हेल्थ पैकेज भी दस्तयाब में रहेगा। इसके अलावा कल गोपनपल्ली हनुमान मंदिर के पास मजीद एक और फ्री हेल्थ कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा, वहाँ भी इस तरह की तिबी खिदमात फराहम की जाएगी। इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल होने का CP सई चैतन्या ने किया इजहार। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद व इंदौर कैंसर हॉस्पिटल निजामाबाद के ज़ेर तमाम मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप खवातीन से मुतालिक इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने शिरकत की। इस मौके पर CP ने पहले शम्मा रोशन करने के बाद खिताब के दौरान कहा कि पुलिस अमला फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी सेहत का हमेशा मुनासिब ख्याल रखते हुए डॉक्टर्स की हिदायत और मशवरे पर अमल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खवातीन अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देना निहायत ज़रूरी है। इससे कैंसर को कब्ल अज़ वक्त शनाख्त करने की तहत तिबी इमदाद में आसानी होने का इजहार किया। ఆఫీసర్ యూనిఫామ్ వేసుకోవాల్సిందే, లేదా మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్ డ్యూటీకి రావాల్సిందే, డ్యూటీ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో ఆస్కింగ్ గోయింగ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఆన్ దిస్. మనకు వచ్చిన డ్యూటీ చేయాలి. కానీ మనం డ్యూటీ చేసేటప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి, దాన్ని ఎదురుకాకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు వయస్సు రీత్యా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎట్లా ఎదిరించాలి, ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ మీకు ఉండాలి. అది ఉండాలి అంటే మీరు కూర్చొని మీరు అడగాలి క్వశ్చన్స్. ఏమి క్వశ్చన్స్ అడుగు వాళ్ళు చెప్తారు, బేసిక్ థింగ్స్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా వస్తాయని చెప్తారు. క్యాన్సర్ అనే ఒక రోగం ఎట్లాంటిదంటే एक्सेप्ट फॉर HPV। रियासत तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी पैदा हो रही है। आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए अहम पार्टियों ने वक्त से पहले तैयारियों का किया आगाज। रियासत तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी पैदा हो रही है। आने वाली असम्बली इंतखाबात के लिए अहम पार्टियों ने वक्त से पहले सरगर्मियों का आगाज करते हुए मरहलेवार तरीके से अवाम के पास जाकर अपने ख्यालात के बारे में आगाही फराहम करना मंसूबा बना रहे हैं। इस तनाजुर में साबिका CM KCR की डॉक्टर व तेलंगाना जागृति सदर के कविता की नई सियासी पार्टी एक हॉट टॉपिक के तौर पर तब्दील होती है। इस माह की 25 तारीख को एक नई पार्टी का ऐलान करने वाली कविता के सियासी पार्टी के नाम पर होने वाली बहस रियासती सियासत में सनसनी पैदा की है। निजामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने किया इफ्तिताह।
शहर निजामाबाद के कंटेश्वर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए निजामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर भवन का कलेक्टर इलत्र पार्टी ने इफ्तिताह करते हुए ऑफिस में मुख्तलिफ सेक्शनों का मुशाहिदा करते हुए सहूलियत का जायजा लिया। इस दौरान ज़ायरीन के लिए दस्तयाब में होने वाली सहूलियत के बारे में आगाही हासिल की, अवाम को मुकम्मल शिफाफ और मौसर तरीके से खिदमात फराहम करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, इंचार्ज रूरल तहसीलदार वेने सागर के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी पैदा हो रही है। आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए अहम पार्टियों ने वक्त से पहले तैयारियों का किया आगाज। निजामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने किया इफ्तिताह। आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों और हामिला खवातीन को बाकायदगी के साथ ग़िज़ा से भरपूर खुराक फराहम करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। खवातीन सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त हेल्थ कैंप से CP से चैतन्य ने दी तजावीज़। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।